आप लोगों को विशेष जो घटनाक्रम जो कल हुआ है, जिसमें भगवंत मान जी ने और तमाम जो पार्टियां हैं पंजाब की, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का हिस्सा है। ये बिल्कुल जो है निराधार बात है। अगर हाई कोर्ट का भी अगर बंटवारा हुआ है 60-40 के रेशो में हुआ है, सेक्रेटरीट का बंटवारा हुआ वो भी 60-40 में हुआ है। चंडीगढ़ के अंदर 40% हिस्सा हमारा है और उसमें कुछ हिस्सा हिमाचल का भी था, लेकिन वो उन्होंने अपनी राजधानी अलग बना ली। तो ये उनका कहना कि जो है चंडीगढ़ हम लेके रहेंगे। तो एक तो मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री एमएल खट्टर जी से कि वो तुरंत जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और रेजोल्यूशन वो भी उनको भी पास करना चाहिए कि चंडीगढ़ जो है अभिन्न अंग है हरियाणा का भी, और हरियाणा किसी भी हालत में चंडीगढ़ को छोड़ेगा नहीं। जहाँ तक पंजाब की ये दलील है कि उनके अफसरों को वहाँ लगाया जाता था, अब यूटी के अफसर में अलग से अफसर क्यों लगाए जा रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों लगाए जाएं पंजाब के केवल। दूसरा मुद्दा एसवाइल का है। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, इनकी दिल्ली को पानी हम अपने हिस्से का दे रहे हैं। मैं तो सिंचाई मंत्री रहा हूं, मात्र 600 क्यूसेक पानी दिल्ली का है जो उनका अधिकार बनता है, लेकिन 1000 क्यूसेक पानी यानी करीबन कई बार तो हमें 12 क्यूसेक तक गर्मियों में पानी देना पड़ता है। यानी कि दुगना पैसा सुप्रीम कोर्ट हिदायत करती है कि उनके जो दिल्ली है उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए, जितने भी उनके सीवरेज प्लांट हैं उनको भर के रखा जाए, ट्रीटमेंट प्लांट जो उनके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए कि उनने जो है फैसला कर चुके हैं पंजाब सरकार को एसवाइल बनाने के बारे में। सरकार जो है हरियाणा में भी, सरकार जो है हरियाणा की है और केंद्र में भी है। तो मेरा ये कहना है खट्टर साहब को कि एक डेलीगेशन तमाम विपक्ष पार्टियों का प्रधानमंत्री जी से मिलें और इस विषय के ऊपर बातचीत करें कि चंडीगढ़ और सतलुज यमुना लिंक दोनों पे हरियाणा का अधिकार है। ये जो पानी एसवाइल का जो लिया गया था 1954 में जब इंडस ट्रीटी हुई थी, उस वक्त जो दक्षिणी पंजाब हुआ करता था, इसमें सारा हमारा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, आपका झज्जर, रोहतक, दादरी, भिवानी, यहाँ पर पानी नहीं था। उसके लिए बाकायदा पैसे दिए गए थे पंजाब को, पाकिस्तान को। तो उनसे जो है सतलुज यमुना लिंक, सतलुज और यमुना का, सतलुज का और ब्यास का पानी खरीदा गया था। उस पर हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ पे हमारा अधिकार है। तो ये जो भ्रामक बातें जो फैला रहे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं, केजरीवाल जी ने जो है रोज यहाँ पानी मांगते हैं हमारे से कि हमें पानी दो। अब पंजाब में उनकी सरकार है, केजरीवाल जी बोल रहे हैं उनको, क्योंकि जो मुनक है
मुनक में ब्यास का पानी आके मिलता है, करनाल के पास मुनक है, वहाँ ब्यास का पानी मिलता है। यमुना में तो पानी इन दिनों में होता ही नहीं है, बरसात में पानी आता है। और यमुना पे कोई वहाँ पर डैम नहीं है, केवल एक रेणुका डैम है जो हमारे समय में, जिस पे हमने ज़मीन एक्वायर शुरू कर दी थी, उस पर काम चल रहा है, वो भी दिल्ली के पानी के लिए। बाकी लखपत व्यासी डैम और पिशाऊ डैम अभी बन रहे हैं गंगा पे, न इस पे यमुना पे। तो मेरा ये कहना है कि आज जो है उनको दबाव डालना चाहिए भगवंत मान के ऊपर। वैसे तो ये हरियाणा में इनके लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं आप पार्टी में, उनके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगने लग गया कि सरकार अभी बने थोड़े दिन हुए हैं और आते ही जो इन्होंने जो है चंडीगढ़ और एसवाइल, भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। राजीव लोंगेवाला जो समझौता हुआ था उसको बेस मान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाए। तो मेरी मांग है केजरीवाल जी से कि सतलुज यमुना लिंक का काम चालू करें, हमें पानी दें, वरना हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि भाई जितना हिस्सा बनता है दिल्ली का उतना पानी दो। ये तो राजधानी है, उसकी वजह से हम लोग मानवता के तौर पे हम देते हैं पानी, लेकिन हमारा इलाका है यहाँ का महेंद्रगढ़, दादरी, रेवाड़ी का कुछ इलाका है, कुंड और खोल के एरिया, वहाँ पर 1000 फुट पे पानी चला गया, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है हमारे पास। गुड़गांव में हालत ये हो गई है, आपका जो गुड़गांव है यहाँ पर मिलेनियम सिटी है, आज यहाँ पानी की दिक्कत होने लग गई है, पानी का राशनिंग करना पड़ता है हमें। तो सतलुज यमुना लिंक का बनना और चंडीगढ़ का जिस पे जो है हमारा पूरा अधिकार है। एक मुद्दा और भी है 134 से जो हटाया गया है, जिसमें गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते थे। आप बताइए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार अगर कोई लेके आया था तो यूपीए सरकार लेके आई थी। इसमें गरीब के बच्चों को 25% आरक्षण का प्रावधान था, इन्होंने 10% कर रखा था और 10% भी समाप्त कर दिया, और केवल नर्सरी और पहली क्लास में कहते हैं एडमिशन लो। अब उसमें कितनी सीटें मिलेंगी भाई? इन्हीं गरीब आदमी का गला काट रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा केजरीवाल जी को सार्वजनिक रूप से हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो भगवंत मान ने जो बयान दिया है, या तो वो बयान दें कि भगवंत मान ने जो बयान दिया है वो गलत है। अगर सही मानते हैं तो उनका फिर अधिकार क्या है हरियाणा के ऊपर, आप पार्टी का। तो ये हम लोग मुख्य तौर पे हमने बातें करनी थी। बाकी अरेंजमेंट का आप लोग देख रहे हैं, मामला रोज चल रहा है, उसके हम पूरा समर्थन करते हैं। कानून में क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब पूरी तरह से ले सके? कोई प्रावधान नहीं है। 60 और 40 के रेशो में, उसमें कुछ हिस्सा हिमाचल का था, हिमाचल ने अपनी कैपिटल बना दी है। जब बंटवारा हुआ था तो 60-40 में होता। सेक्रेटरीट जो है हमारा, 40% हिस्से में हमारा सेक्रेटरीट है और 60% में उनका सेक्रेटरीट है। जो विधानसभा है उसमें भी 40%, बल्कि हमारा हिस्सा लिए बैठे हैं वो, हमारे कम से कम 10-12 कमरे दबाए बैठे हैं। कोई प्रावधान नहीं है कानून के अंदर। इनका रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई कानूनी कोई बात होने वाली नहीं है। ये केवल जो है शोशाबाजी कर रहे हैं। मान साहब ये कॉमेडियन है। अभय चौटाला ने इसको लेकर हरियाणा सरकार से विशेष सत्र बनाने की ये तो मैं क्या कांग्रेस कर रही है? ये तो मैंने बोल दिया अभी, आप शायद लेट आए होंगे। मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री विशेष सत्र बुलाएं और इस पर रेजोल्यूशन पास करें, कंडेम करें भगवंत मान को, जो कि एक जोकर है, कॉमेडियन है। वो शायद बोल रहा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। अभी फिलहाल अगर विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता या भाजपा सरकार में भाजपा की ओर से कदम नहीं उठाया जाता, कांग्रेस क्या करने जा रही है? उसके लिए 4 तारीख को
शैलजा जी ने मीटिंग बुलाई है, तमाम पीसीसी के जितने भी हम लोग सीनियर लीडर्स हैं उस पर रणनीति तैयार करेंगे, संघर्ष करेंगे हम लोग। ऐसे थोड़ी ना, पहली बात तो पंजाब ले ही नहीं सकता, कानूनी तौर पे उनका कोई अधिकार नहीं है 40%, 60-40 के रेशो में बांटने। 40% हिस्सा हमारा है, तो हमारा अधिकार है, उसको कोई ले नहीं सकता है। कैप्टन साहब, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर भी गवर्नमेंट ने कर दिया कि डी ग्रुप में ज्वाइनिंग होगी, कोटा साहब ने भी उसका विरोध किया। अभी इन्होंने जो 3% जो खत्म किया था आरक्षण, उसको दोबारा बहाल कर दिया है। तो मेरा ये कहना है, देखिए केवल ओबीसी के अंदर भी क्लास 3-4 में 27% दे रखा है और क्लास 1-2 में 14% दे रखा है। देखो जातीय जनगणना क्यों नहीं सरकार करवा रही? तो 2011 का सेंसस था, उसको आज तक उजागर नहीं किया इन्होंने। आपको पता होगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, उनके पास डाटा नहीं है। 2011 का डाटा ये उजागर नहीं कर रहे हैं। सरकार को पब्लिक करना चाहिए। जो मौली साहब की जो अध्यक्षता में 2011 में जो एक ओबीसी का पूरे सेंसस का सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसको उजागर करना चाहिए। और 2019 में इस सरकार को कास्ट सेंसस करना चाहिए था, जनगणना करनी चाहिए थी, उसको नहीं कर रहे हैं, वो भी करनी चाहिए। बीच में एक आध बार नाम उचित कर्नाटक को राजधानी बनाने की है, कोई मतलब नहीं है। राजधानी हमारी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ ही रहेगी। केजरीवाल जी ने भाषण में वो बताया था कि अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पर इसको, कश्मीर फाइल्स को। तो आप समर्थन करते हैं कश्मीर फाइल में वीडियो है, अगर सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड। देखिए मेरी बात सुनिए, कश्मीर फाइल जो है एक भाजपा का शोषा है, टैक्स फ्री कर रहे हैं उसको। 300 करोड़ रुपए वो कमा गया, एक भी कश्मीरी पंडित को वापस इन्होंने बसाया नहीं। हमारी यूपीए सरकार के दौरान कश्मीरी पंडितों के कम से कम 6000 मकान बने थे, इन्होंने केवल 300 मकान बनाए 7 साल में। और दूसरा ये है कि कश्मीरी पंडित को वहाँ पर स्थापित करने के लिए क्या कदम 7 साल में उठाए इस सरकार ने। और उस टाइम जगमोहन जो था वो गवर्नर था और एनडीए इसकी वीपी सिंह की सरकार थी, बाहर से भाजपा समर्थन कर रहे थे। ये हिस्ट्री को भी जो है ट्विस्ट कर रहे हैं। फरूक अब्दुल्ला उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं था, उस टाइम जो है सरकार वीपी सिंह की थी और भाजपा बाहर से समर्थन कर रही थी। ये खुद दोषी हैं। तो ये कांग्रेस खुल करके देश में क्यों नहीं बता रही इस मुद्दे पर कि हम तो बता रहे हैं, आप लोग आगे बताओ। कप्तान साहब आप बता रहे हैं जैसे। अरे भैया, जो आपकी कुछ ऐसे चैनल्स हैं, देखो मैं उनका नाम लूँगा ठीक नहीं है, वो प्रचार एक तरफा कर रहे हैं। हमारी बात, मैं आज यहाँ, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं आज यहाँ ठोक के कह रहा हूँ कि जगमोहन तो उस वक्त गवर्नर थे, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। एनडीए का, ये बीजेपी का समर्थन था और बीजेपी का समर्थन था। कांग्रेस अपोजिशन में थी। कांग्रेस जब वहाँ वो अपना इनके समय हम तो ऑपोजिशन में थे, यहाँ तो सेंटर में, वहाँ पर तो राष्ट्रपति रूल लग गया था ना। उस टाइम प्लान हुआ था, उस टाइम लोगों को मारना शुरू किया था। केवल एक व्यक्ति को गोली मारी थी जब फरूक अब्दुल्ला थे, उसके बाद उनसे वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया था, गवर्नर रूल हो गया था। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। अरे भैया चाय पी के जाना। अरे चाय